हमारी नई सीरीज में आपका स्वागत है, जिसमें हम वक्फ संपत्तियों से जुड़ी आम गलतफहमियों और उसके खिलाफ फैलाए गए प्रोपेगेंडा का सच जानने की कोशिश करेंगे। आज हम एक ऐसे दावे पर बात करेंगे जो काफ़ी फैलाया गया है और जो भारत में वक्फ ज़मीनों की मिल्कियत से जुड़ा है। ये अक्सर दावा किया जाता है कि वक्फ बोर्ड भारत में तीसरा सबसे बड़ा ज़मीनों का मालिक है। ये बात कुछ खास समूहों में बहुत आम है और धीरे धीरे बिना सही जांच कंट्री का तीसरा सबसे बड़ा जमीन का मालिक। रेलवे और सेना के बाद सबसे ज्यादा उसने जमीनों पे कब्जा कर लिया। इंडियन डिफेंस और इंडियन रेलवेज के बाद थर्ड लार्जेस्ट प्रॉपर्टी होल्डर है वक्फ बोर्ड और बिना ठोस सबूत के मेन स्ट्रीम मीडिया में भी जगह बना चुकी है। The country's third largest landowner after the Indian Railways and also after our armed forces. सेना और रेलवे के बाद भारत में सबसे ज्यादा अगर जमीन किसी के पास है तो वो वक्फ बोर्ड है। लेकिन इस दावे में कितनी सच्चाई है? क्या इसे साबित करने के लिए कोई ठोस आंकड़े मौजूद हैं? इन सवालों के जवाब हम इस वीडियो में ढूंढने की कोशिश करेंगे। इस बात को एक खास मेंटालिटी के लोगों ने प्रमोट किया था एज अ स्टेट विद इन स्टेट कॉन्सेप्ट में। डिफेंस के बाद और रेलवे के बाद सबसे ज़्यादा वक्फ प्रॉपर्टीज़ हैं। ये अगर होता भी तो बराबर वक्फ प्रॉपर्टीज़ अगर हैं तो हैं, लेकिन ये कि वो भी सही नहीं है। ये जो पूरी फ्रेमिंग है, ये फ्रेमिंग नफरत फैलाने के लिए है। भारत में वक्फ संपत्तियों को 1995 का वक्फ एक्ट रेगुलेट करता है। इस कानून के मुताबिक हर राज्य में वक्फ की संपत्तियों का रिकॉर्ड रखना उस राज्य के वक्फ बोर्ड की जिम्मेदारी है। वक्फ बोर्ड ये काम सर्वे कमिश्नर यानी सर्वेक्षण अधिकारी के जरिए से करता है। 2008 से पहले वक्फ की जायदादों का रिकॉर्ड एक जगह जमा करने का कोई सिस्टम नहीं था। 2008 में वक्फ पर एक जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी यानी जेपीसी ने स्टेट वक्फ बोर्ड्स के रिकॉर्ड्स को कंप्यूटराइज्ड करने की सिफारिश की। इस सिफारिश को सरकार ने मंजूरी दी और दिसंबर 2009 में स्टेट और यूनियन टेरिटरीज वक्फ बोर्ड्स के रिकॉर्ड्स की कंप्यूटराइजेशन स्कीम शुरू की। इस मंसूबे के तहत वक्फ जायदादों के डेटा को एक जगह मुनज़्ज़म और जमा करने के लिए वामसी यानी कि वक्फ एसेट्स मैनेजमेंट सिस्टम ऑफ इंडिया नाम से एक पोर्टल शुरू किया गया। जब हम वामसी पोर्टल पर मौजूद ताज़ा आंकड़ों को देखते हैं तो पता चलता है कि वक्फ बोर्ड्स के पास 8,70,000 संपत्तियां हैं जो पूरे मुल्क में फैली हुई हैं और लगभग 9,40,000 एकड़ ज़मीन को कवर करती हैं। अभी हाल के कुछ सालों में ये एक जीआईएस मैपिंग करवाई गई कुछ स्टेट्स में, उसमें वक्फ प्रॉपर्टीज़ को काउंट करने के लिए वो नहीं करवाई गई। वहाँ जो टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल हुई है वो है मैनेजेबल यूनिट्स। तो एक वक्फ प्रॉपर्टी के अंदर यूजुअली एक से ज़्यादा मैनेजेबल यूनिट्स होती हैं जी। तो उसकी वो जो डाइकोटमी है उसकी वजह से एक एनहांस्ड फिगर आती है। यहाँ पर यह बात अहम है कि वामसी पोर्टल शुरू होने से पहले 2006 में सच्चर कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में अंदाज़ा लगाया था कि वक्फ की ज़मीन लगभग 6 लाख एकड़ है और ये डेटा हर राज्य के वक्फ बोर्ड से अलग अलग इकट्ठा किया गया था। 2015 में सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट की स्टैंडिंग कमेटी ने भी अपनी रिपोर्ट में इसी आंकड़े को दोहराया था। चाहे हम कोई भी आंकड़ा लें, जब हम इस डेटा की तुलना हिंदुस्तान के सिर्फ 4 राज्यों तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और ओडिशा के हिंदू ट्रस्ट की ज़मीनों से करते हैं तो हम पाते हैं कि सिर्फ इन राज्यों में ही 10 लाख एकड़ से ज़्यादा ज़मीन हिंदू ट्रस्ट के नाम पे है, जो पूरे भारत की वक्फ ज़मीन से भी ज़्यादा है। सिर्फ तमिलनाडु में 4,78,000 एकड़ मंदिर और मठ की ज़मीनें हैं। आंध्र प्रदेश में अगर आप देखें तो हिंदू ट्रस्ट की ज़मीन लगभग 4 लाख एकड़ पर फैली हुई है। ओडिशा में सीएजी की रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ 13 मंदिरों के पास 12,76,000 एकड़ ज़मीनें हैं, लेकिन उनमें से सिर्फ 5,70,000 एकड़ ही उनके कब्ज़े में हैं क्योंकि बाकी पर एनक्रोचमेंट हो चुका है। वहीं हिंदू ट्रस्ट के पास तेलंगाना में 87,235 एकड़ ज़मीन है। तो आखिर भारत में सबसे ज़्यादा ज़मीन किसके पास है? हुकूमत ने कभी भी सरकारी तौर पर ये नहीं बताया कि मुल्क में सबसे ज़्यादा ज़मीन किसके पास है।
हालांकि अलग अलग संस्थाओं के पास कितनी जमीन है इसका डेटा मौजूद है। ये बात सबको मालूम है कि हिंदुस्तान में भारत सरकार सबसे बड़ी जमीन की मालिक है और इसकी ज्यादातर जमीन रक्षा मंत्रालय और रेलवे के पास है। कुछ रिपोर्ट्स में ये कहा गया कि सरकार के बाद कैथोलिक चर्च दूसरी सबसे बड़ी ज़मीनों का मालिक है, लेकिन इस पर कोई ऑफिशियल बयान नहीं आया है। वक्फ के बारे में ये दावा कि वो तीसरी सबसे बड़ी ज़मीन का मालिक है पूरी तरह गलत साबित हो जाता है अगर हम सिर्फ कुछ राज्यों में वक्फ की ज़मीनों को हिंदू ट्रस्ट की ज़मीनों से कंपेयर करते हैं। 9 लाख एकड़ अगर ज़मीन मान लो वक्फ के बाद, हालांकि वो है नहीं, कुल 4,21,000 है, लेकिन अगर वो भी मान लो तो उससे ज़्यादा तो सिर्फ 2 स्टेट्स के पास, सिर्फ हिंदुओं के पास है। ये हकीकत है कि वक्फ की जायदादें बरसों से एनक्रोचमेंट और गैर कानूनी कब्जे की समस्याओं से जूझ रही हैं। अगर हम लगातार वक्फ की जायदादों पर निगरानी रखें और अवैध कब्जे से ज़मीनों को वापस लिया जाए तो वक्त के साथ मुल्क में वक्फ की प्रॉपर्टीज़ का सही आंकड़ा सामने आ सकेगा, जो अभी के दिखाए गए आंकड़ों और अंदाज़ों से कहीं ज़्यादा हो सकता है। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में ये लिखा हुआ है कि मुसलमानों की तकरीबन 6 लाख एकड़ वक्फ की प्रॉपर्टीज़ है। मैं समझता हूँ कि उससे कई गुना ज़्यादा होगी, क्योंकि अभी उसका कैटेगराइजेशन तो शुरू भी नहीं हुआ ढंग से, कई मेनी टाइम्स होना चाहिए, क्योंकि मुसलमान खूब वक्फ करते हैं। लैंड जिहाद जैसी अफवाहों, लैंड जिहाद का दूसरा नाम है वक्फ बोर्ड। क्या वक्फ बोर्ड की आड़ में वाकई लैंड जिहाद किया जा रहा है? और झूठे प्रोपेगेंडा को दूर करने के लिए भारत में जमीन के मालिकाना हक को सही ढंग से समझना बहुत जरूरी है। मिल्लत टाइम्स को जारी रखने और मजबूत बनाने के लिए हमारी आर्थिक सहायता कीजिए। ये एक आजाद मीडिया हाउस और कमजोरों की आवाज है। आप हमें देखें, सुने, पढ़ें और हर महीने ज्यादा नहीं, सिर्फ 100 रुपए से मदद करें। डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं।